चाचू ने कहा कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा चाचू हूं ना। मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी करूंगा प्यार से करूंगा। मैंने कहा कि चाचू, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आज से पहले मैंने ऐसा कोई खेल नहीं किया। लेकिन मेरे चाचू तो अब शायद अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। हाजू ने कहा कि अब घर में कोई आने वाला है। मेरे जादू की अभी शादी नहीं हुई सी, इसलिए वो अब अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। लेकिन वो सेहतमंद थे और इतने ताकतवर थे। मैं तो डर रही थी कि आखिर में उनके साथ किस तरह खेल पाऊंगी। लेकिन जादू ने जब इस बात की तसल्ली दी कि मैं प्यार से खेलूंगा, तो मैं मान गई। मैंने कहा कि चाचू, सच में अगर मुझे ज्यादा तकलीफ इसमें में हुई तो मैं छोड़ दूंगा। चाचू ने कहा, हाँ छोड़ देना। लेकिन चाचू बस अब मेरे साथ मुकम्मल खेल खेलना चाहते थे। चतोक सर मुझे देखते थे। घर में जब भी आगे पीछे जाती थी, मेरा जिस्म इतना खूबसूरत था और मैं जवान थी। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी और चाचू की उम्र तकरीबन 30 साल थी। चाचू भी अब अपने ऊपर काबू है पा रहे थे और मैं भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रही थी। जब भी चाचू मुझे अजीब नजर से देखते थे तो मुझे उनकी नजर से भी इस बात की समझा जाती थी कि वो क्या चाहते हैं। मुझे अब इस बात का पता चल चुका था कि चाचू अब मुझे नहीं छोड़ने वाले। मैंने चाहती हूँ वो कहा कि ठीक, कि कुछ देर के बाद अब करे। हम दोनों अकेले थे घर में और कोई भी आने वाला नहीं था। चाचू ने आखिर अपना खेल शुरू किया। शुरू में तो मुझे इतना ज्यादा इस काम का तजर्बा नहीं था। चाचू से भी कुछ सही नहीं हो पा रहा था। जादू जब भी खेलते तो कुछ न कुछ गलत हो जाता। मैंने चाचू को कहा कि क्या आपने इससे पहले कभी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेला? जाजू ने कहा कि सच बोलो तो सच में है, और ऐसा हीला होता तो 6 लो जरबा होता। इस बाद मैंने कहा कि क्या आपने इस तरह की कोई मूवी भी नहीं देखी? मूवी तो देखता हूँ। मैंने कहा, चाचू तो फिर आप इस खेल को अच्छी तरह से क्यों नहीं खेल पा रहे? इसके बाद मैंने एक मूवी का क्लिप चलाया जिससे चाचू को अब काफी हद तक तजर्बा अचका था। चाचू ने कहा कि सनम, तुम ऐसी मूवी वैसी हो। वो क्या करूं चाचू, अब जवान हो चुकी हूं, मेरी शादी न करे तो मैं क्या करूं? मैं भी आपको देखती थी, मेरा भी दिल करता था कि मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलूं। अब जो भी है, आज मैं भी मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलना चाहती थी, और अच्छा हुआ कि आपने खुद मुझे बता दिया। ठीक है। कुछ देर ब्रेक के बाद चाचू ने आखिरकार अब सीन के हिसाब से अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अचानक जैसे ही वो अपने मकसद मैं कामयाब हुए तो मेरा दर्द से बुरा हाल था। मुझे अब इस बात का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि चाचू, आप तो खेलना जानते ही नहीं थे, थोड़ा सा तो ख्याल करते। अब ने कहा था कि मुझे इस हील में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, हटे आप यहाँ से। चाचू ने कहा कि अब जो भी है मुझसे नहीं हटा जा रहा। वो अबेगा और बेख्तियार हो चुके थे। मैं रो रही थी। मुझसे अब इस खेल में कोई भी मजीद काम नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि चाचू, मैं नहीं खेल रही। मैं बस वहां से हटकर चली गई। हाजू ने कहा कि अब क्या हुआ ओना, अब तो मैं ना आ चुका है ना, अब तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने कहा कि चाचू, अपने वादा तोड़ा है। आपने कहा था कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, किसी किस्म का दर्द नहीं करेंगे। आपने जिस तरह से मुझे अजियत दी है, ऐसा तो कोई नहीं करता। आपने जरा भी मेरा ख्याल नहीं किया। चलो ओना, अब ऐसा नहीं होगा। अब चाचू, मैं दोबारा मुझे बुलाया और चाचू ने अब कुछ प्यार के साथ खेलना शुरू किया। अब मुझे भी कुछ देर के बाद काफी राहत मिल रही थी। मुझे काफी गए तो सुकून आ रहा था। मैंने कहा कि अब ऐसा अब करें तो तभी हमारा खेल मुकम्मल होगा। अब चाचू को अभी इस बात की समझ आ चुकी थी कि अगर वो मेरे साथ प्यार के साथ नहीं खेलेंगे तो मैं सच में उनके साथ है। पेलों की मुझे इतना ज्यादा दर्द और तकलीफ इस खेल में हो रही थी। मैंने इसलिए तो यहाँ से जाने का फैसला किया था, लेकिन एक बार फिर अपने चारों की बात मानकर मैंने खेलना शुरू किया।
اب میرے چاچو کافی پیار سے اپنا کھیل مکمل کر رہے تھے۔ مجھے بھی اب کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اب ہمیں بہت ہی زیادہ ہیلنے کا طریقہ اچکا تھا۔ ہم دونوں کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ اب تو ہم دونوں کافی راحت لے چکے تھے۔ اب تو دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا۔ چاچو اب کافی اچھا کھیل رہے تھے۔ مجھے بھی اس کام میں کافی نہیں سکون آ رہا تھا۔ میں نے چاچو کو کہا کہ آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں۔ چاچو نے کہا کہ پہلے تو ڈر کر بھاگ رہی تھی کہ جیسے مجھے کھیلنا نہیں آتا، اب اچھا میں رہا ہوں۔ اب کافی حد تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس دنیا میں گم تھے۔ کوئی دیر کے بعد ہم دونوں نے اس کھیل کو مکمل کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب امی اور ابو گھر میں آ چکے تھے اور گھر میں اب شاید ہمیں اپنے اپنے کام کو کرنا تھا۔ اکثر جب گھر پر کوئی نہ ہوتا تو چاچو اور میں اس کھیل کو کھیل لیتے۔ کافی عرصے تک ہیل جاری رہا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک دن چاچو اور مجھے یہ کھیل کھیلتے ہوئے ماما نے دیکھ لیا، جس پر ماما نے بہت زیادہ کیا اور ماما نے آخرکار بابا کو کہا کہ اس کی شادی کر دو۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں یہاں سے بہت چلی گئی اور پھر کبھی بھی میں نے اپنے چاچو سے